जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं रात्रि का 7:51 सोमवार का दिन, मेरे भोलेनाथ का दिन, मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। मैं मंत्र का जाप करूँगी। सबसे पहले संगत जी आप लोग ये मंत्र का जाप करें। गुरु पा के मंत्र जाप में बहुत बहुत शक्ति है, बहुत पावर मंत्र जाप में, मन को सुकून देता है। संग जी मंत्र जाप करें आप लोग भी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी। संग जी मेरे गुरु पा, आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी को जब एकांत मिलता है तुरंत शुक्राना करती है। गुरु पा रिकॉर्डिंग अभी एकांत मिला है, एक रिकॉर्डिंग किया, मेरी बेटी का वीडियो कॉल आ गया, बाहर रहती इंडिया के, तो फिर उसमें फिर हमको डिलीट करके फिर नया रिकॉर्ड कर रहे हैं। गुरुपा आपकी बेटी का समय का कोई पक्का नहीं कब करे, बस गुरुपा हम चाहते हैं कि संध्या वेला करें, नहीं मिलता है तो रात्रि हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ करना गुरुपा। मेरे शुक्राना को स्वीकार करना, आप जो बुलवाओगे वही बोलेंगे। आपकी बेटी का दिमाग तो बिल्कुल खाली है गुरुपा। गुरुपा आपने हमेशा दिया गुरुपा, दिया ही दिया, बेहतर नहीं बेहतरीन दिया गुरुपा। जब तक हम आपकी संगत नहीं थे तो हमें एहसास नहीं था, हमको हमारे पास प्रॉब्लम बहुत थी। मेरे प्रॉब्लम के बाद गुरुपा तो हमें लगता था कि मेरे प्रॉब्लम तो बहुत है मगर धीरे धीरे समस्या कम हो जाती है। ये था कि ज़रूर ऊपर वाला है वो हेल्प कर रहा है, मगर गुरुपा हम नहीं जानते थे कि वो हेल्प आप कर रहे हो। कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता आप हैं गुरुपा, आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो गुरुपा। आपने बहुत 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 दिया गुरुपा, बहुत दिया, इतना दिया, बेअंत दिया, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। बस गुरुपा जैसे हमें दिया सबको दो गुरुपा। हमारे बच्चों को अच्छा जॉब, अच्छा लाइफ दिया, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। सबके बच्चों को भी देना गुरुपा। बस मेरी फैमिली में शांति और सुकून देना गुरुपा। हमारे अंकल बेटे में रिश्तों में बहुत दूरी है, प्लीज़ गुरुपा। एक माँ एक पत्नी आपसे अरदास करती है, रिश्तों की दूरियां ख़त्म कर दो। कमियां दोनों में है, दोनों गर्म दिमाग के, इसलिए प्लीज़ गुरुपा दोनों का दिमाग साथ ठंडा करो। मेरा बेटा जिस चीज़ से नफरत करता है वही अंकल हरकत करते हैं, प्लीज़ गुरुपा। उनका ड्रिंक करना उसको बिल्कुल पसंद है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही करते, वो भी उसको नहीं पसंद है। ड्रिंक करने के बाद ना थोड़ा उनका आदत है ना ऊँची आवाज़ में बात करना, उस वक्त थोड़ा उनका लगता है सेंस कम हो जाता है, क्या किसी बात को नहीं समझना, उल्टा सीधा जवाब देना, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। झेलते झेलते एक दिन विस्फोट होता है। बस वही हम चाहते हैं, प्लीज़ गुरुपा उन्हें ड्रिंक करने से आप रोको। क्योंकि गुरुपा आप ये कर सकते हो, आपकी बेटी नहीं कर सकती। अगर आपकी बेटी कर सकती तो फिर कर लेती गुरुपा। तो ये सब आपको संभालना है, आपको देखना है, ड्रिंक करना मत करने दो। जिस चीज़ से मेरे घर में अशांति वो चीज़ मेरे अंकल को मत करने दो, उनके दिमाग की सारी गंदगी निकाल दो।
ड्रिंक करना, गुस्सा करना, फालतू फ़ोन करना, ऊंची आवाज़ में बोल ले आना, उससे घर में तो क्लेश होता है। हम तो चुप हो जाएंगे, बच्चे नहीं चुप होंगे। तो प्लीज़ गुरुपा आप देख लो, प्लीज़ 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 गुरुपा। बाकी रिश्तों में दूरियां मत आने दो, रिश्तों में प्यार दो। बेटे का दिमाग शांत रखो, वो भी रिश्तों को समझे, रिश्तों की अहमियत को समझे, रिश्तों का सम्मान करें। हम यही चाहते हैं गुरुपा। आज की दुनिया में शांति तो किसी के घर में नहीं, सबके घर में अशांति, सब परेशान है। तो सबके घर में शांति दो, सुकून। किसी के घर में कोई परेशान, कोई अशांत ना हो गुरुपा। शांति सुकून सबसे बड़ी दौलत हो गई जो इस दुनिया में आज के समय में सब परेशान है सुकून शांति के लिए गुरुपा। मेरी फैमिली को भी सुकून दो, सबकी फैमिली को शांति सुकून दो, सबके बच्चे को अंदर इतनी संस्कार दो गुरुपा कि अपने बड़ों का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, जवाब ना दें। क्योंकि आजकल के बच्चे हर फैसला खुद ले रहे हैं, बड़ों से कोई पूछना नहीं, कुछ नहीं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। खैर गुरुपा, समय के साथ इंसान को बदलना है गुरुपा। हमें किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर मेरे फैमिली में जो अशांति उससे हमें बहुत प्रॉब्लम है गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा, रिश्तों में प्यार दो, शांति सुकून दो, सारी प्रॉब्लम और शांति की वजह ख़त्म करो गुरुपा। आप तो गुरुपा, आप तो दिल का बात जानते, मैसेज के थ्रू हमें हर सवाल का आंसर देते हो गुरुपा। हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं सबका आंसर आप दे देते हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। बस गुरुपा सब ठीक करो। आपकी बेटी ने बहुत लाइफ में बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव बहुत प्रॉब्लम देखा है। हर प्रॉब्लम को हंस के झेला, अब नहीं झेला जाता है। क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से हम जहाँ बैठे हैं अब वो सब देख के थक गए हैं। उन सब चीज़ों से बाहर निकालो, उन सब चीज़ों से मुक्ति दो गुरुपा। परेशान तो सभी कोई हर सत्संग में सुनते हैं संगत जी, कि हर आंटी लोग प्रॉब्लम में है, परेशान है, फैमिली को लेकर, किसी चीज़, कोई बच्चों को लेकर, किसी के बच्चों की आदतें बुरी हैं, गलत रास्ते पे चल पड़ते, वो परेशान हो जाती है। वो तुम समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चे अगर सही रास्ते पर नहीं भटक गए तो माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। वैसे गुरुपा किसी के बच्चों को गलत रास्ते पे ना जाने दो, सबको सही रास्ते पे जाने दो गुरुपा, सबको सद्बुद्धि दो। क्योंकि बच्चों ने एक बार गलत लाइन पकड़ लिया तो उनको सही लाइन रास्ते पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम माँ बाप उसी टेंशन में जीते हैं, तड़प तड़प के जीते हैं। सबके बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पे चले। बाकी गुरुपा मेरी तो फैमिली को हमने आपको कब का सरेंडर कर दिया, दिल से, पूरे दिल से सरेंडर कर दिया। अब आप ही को देखना है, संभालना, सब कुछ करना है गुरुपा। मेरे अंकल के बेटे के बीच में जो भी हुआ कुछ दिन पहले वो कभी ना हो गुरुपा। भैंसबाजी देख के मैं बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि मेरे अंकल भी जब ड्रिंक कर लेते हैं तो उनको दिमाग में कुछ रहता नहीं, उल्टा सीधा भूल जाते हैं। और बेटा तो ड्रिंक करता नहीं है, इससे उसको आइडिया नहीं है। हम बोलते भी हैं कि जाने दो, क्या करोगे? बोलता नहीं, रोज़ का इनका तमाशा है, इसको ख़त्म करना है तमाशे को। हम बोले तुम्हारे ख़त्म करने से नहीं ख़त्म होगा। अपने मन में हमने कहा वो गुरुपा ही ख़त्म करेंगे। तो प्लीज़ गुरुपा सारी तमाशा, सारी प्रॉब्लम ख़त्म करो, ड्रिंक मत करने दो। ना ड्रिंक करें, ना फालतू बात करें किसी से फ़ोन में, और नॉर्मल जैसे सुबह से शाम रहते वैसे सुबह से शाम तक रात में समय से खा के सो जाएं। बाकी आपको हमने सौंप दिया, हमें सुकून दो। बेटा आज मेरे होम टाउन गया है, मेरा मायका ससुराल लेके लोकल शादी हुई है। तो गुरुपा मेरी बहन का बेटा भी गया है, दोनों गए हैं। तो प्लीज़ गुरुपा दोनों के अंग संग रहना, साथ में रहना, हर आफत मुसीबत से बचाना, हर प्रॉब्लम से बचाना गुरुपा। एक मैसेज आया था संगत जी कि मेरा बेटा 12 बजे से पहले कोई ऐसा चीज़ खाएगा जो उसके लिए नुकसान है। सत्संग हमने सुन लिया। तो प्लीज़ गुरुपा आपके होते हुए कैसे कोई नुकसान हो सकता है? मेरे बेटे का, किसी के बच्चों का नहीं गुरुपा। हर बच्चों की रक्षा करो, सबके कोई माँ तकलीफ़ ना हो, मेरे बच्चे की भी रक्षा करो। ऐसा चीज़ मत खाने देना जो उसके लिए नुकसान है। तो आप हेल्थ ब्लेस करना, लाइफ ब्लेस करना, दोनों बच्चे का अंग संग रहना, सबके बच्चों के अंग, सबके बच्चों की रक्षा करना, मेरे बच्चों की भी रक्षा करना। जैसे गया साथ में रहना, साथ में लेके आना, अंग संग रहना। हमने आपको सौंप दिया है, उसकी रक्षा आपको करनी है, आपको संभालना है, आपको देखना है गुरुपा। कल आपकी बेटी शुक्राना नहीं कर पाई,
कल आपकी बेटी की हेल्थ इशू थी, बहुत परेशान थे गुरुपा। संगत जी, संडे को वॉशरूम में जाते हमको बहुत टाइम लगता और ठंड बहुत ज़्यादा, एसिडिटी मेरी बहुत बढ़ गई, बहुत ही बढ़ गई। सुबह ही सुबह इतनी वॉमिटिंग, वॉशरूम में वॉमिटिंग बहुत किए। फिर कमरों में आए, फिर रूम में आने के बाद भी क्रीम व्रीम लगा के जब पूरे वुलन कपड़े पहन लिए तो फिर वॉमिटिंग, खाना नहीं खाया। मेड ने पूछा क्या बनाओ, मैंने कहा आज पतली मूंग की दाल की बिना मिर्ची की खिचड़ी बनाना, सादा, ताकि हमें प्रॉब्लम ना। फिर भी संगत जी हमने दिन भर कुछ नहीं खाया क्योंकि बहुत बेचैनी थी, जलन था। शाम में हमने वही खिचड़ी को बोला हल्का सा गर्म करके देना, थोड़ा खाया फिर भी बेचैनी। आइसक्रीम खाते हैं तो थोड़ा रिलीफ मिलता, फिर हम आइसक्रीम खाए संगत जी। फिर 7 बजे तक हम इतनी बेचैनी हुई, बहुत ठंड लगने लगी, फीवर जैसा लगा। फिर हमने गद्दे ओढ़ के सो गए। शुक्राना करने की एकदम हिम्मत नहीं, हम सोचे करे, फिर हमारी हिम्मत नहीं थी, हम सो गए। तो माफ़ करना गुरुपा, हम रोज़ शुक्राना करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, जिस दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो कल थोड़ा हेल्थ इशू था, उसके लिए गुरुपा आपसे माफ़ी मांगते हैं, नहीं किया शुक्राना, माफ़ कर देना। भागी गुरुपा, आप भी हमें संभाला करो, शुक्राना में आप भी थॉट डाला करो, आप भी जो हमारे दिमाग में डालोगे वही हम बोलेंगे, बाकी दिमाग में कुछ है नहीं, बाकी आप हो गुरुपा। तो हमें संभाल लेते हो, इस आप हमेशा संभालें हमें, आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी अब बहुत परेशान हो गई, अब हेल्थ इशू मत दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, कोई इशू मत दो हेल्थ का, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है कोई हेल्थ इशू झेलने की हो। अब प्लीज़ गुरुपा हमारे हेल्थ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म करो। अभी एक मैसेज हमने पढ़ा है, सुनना है, सत्संग नहीं सुन पाए हैं, सुनेंगे कि हमें सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे कमर में पेन होता है, सच में वो सत्संग मेरे लिए सुनेंगे गुरुपा। सारा दिन सत्संग ही सुनते, अभी उसको भी सुनेंगे गुरुपा। वो सत्संग रहे, इधर हो जाता है, कहीं आगे पीछे हो जाता है, नहीं मिलता, उसके लिए माफ़ करना, हम इग्नोर नहीं करते गुरुपा। समय के नहीं बचता, सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन दिखता नहीं वो सत्संग, जो दिखता सुनते रहते हैं सारा दिन। तो वो सत्संग रहने देना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, सुनेंगे। हमें सर्वाइकल या कोई भी प्रॉब्लम मत देना गुरुपा, हमारी में हिम्मत नहीं है। अब हमें थोड़ा शक्ति दो गुरुपा, अब शांति दो, सुकून दो, इतना सुकून शांति दो कि हम जितना जीवन है सुकून से जी सके। बाकी गुरुपा ज़्यादा लंबा जीवन नहीं चाहिए हमें, थक गए हैं। अब हम आपके चरणों में सुकून से आ जाना चाहते हैं गुरुपा। हमें कोई हेल्थ इशू मत देना, हमारी फैमिली में भी, हमारे बच्चों को भी कोई हेल्थ इशू मत देना। बेटे का बहुत हेल्थ का आता है, प्लीज़ गुरुपा उसको हेल्थ ब्रेस करना, उसकी रक्षा करना, हर बीमारी से। तीनों बच्चे, दोनों दामाद, नाती पोती, अंकल, सबकी हेल्थ की रक्षा करना गुरुपा। मेरी फैमिली के साथ साथ हर बच्चों की रक्षा करना, हर फैमिली की रक्षा करना। किसी को कोई हेल्थ इशू मत देना, क्योंकि आज के समय में हेल्थ इशू बहुत है। आज के समय में सबसे कीमती चीज़ हेल्थ है, जो कि सबका हेल्थ का कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो कोई हेल्थ इशू मत देना प्लीज़ गुरुपा। सब कुछ आपको संभालना है, रक्षा करना है गुरुपा। मेरे बेटों को भी हर बीमारी से आपको रक्षा करना है, हर प्रॉब्लम से मेरी फैमिली की रक्षा करना है। बहुत मैसेज आता है, मैसेज पढ़ के डर लगता है, तो प्लीज़ गुरुपा आपकी रक्षा, हर आफत मुसीबत से बचाने बच्चों को। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगला शुक्राना करूँगी। कोई भूल चूक हो गया तो माफ़ कर देना। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यही रोज़ हम बोलते हैं। एक बिस्तर पर पड़ा हुआ इंसान आपको सच्चे दिल से कहता है कि हमेशा खुशियाँ आपकी झोली में भरी रहें। आपकी जो भी विश हो ज़रूर गुरुपा पूरी करें, ज़रूर पूरी होंगी आप लोग की हर विश। जो भी विश मांगोगे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरा शुक्राना तुरंत शेयर कर दे तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत थैंक यू। कोई भूल चूक हो गया तो संगत जी, गुरुपा, राज अंकल, आंटी, आप लोग माफ़ कर देना। मंत्र जाप का शुक्राना बढ़ाती हूँ। शंकर जी आप लोग मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, श्री जी साचा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी साचा, ओम नमः शिवाय, श्री जी साचा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी, ओम नमः शिवाय, श्री जी साचा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी साचा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी, जय गुरु 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 जी, जय। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेन शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, भूल चूक मेरे माफ़ करना मेरे पिता। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और टाइम हुआ है 11:10 और आज है वीरवार, हमारे गुरुओं का दिन है। तो चलिए मैं अपना सत्संग जो है गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो आज गुरुजी ने किया है ना, वो गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी बेटी का बेबी बॉय हुआ है, तो वो ना अभी मैंने अभी महीने का भी नहीं हुआ है और वो ना गोदी में उसको लेके डकार दिलवा रही थी। अचानक से वो बच्चा जो था वो उसी गोदी से नीचे फर्श पे गिर गया और कहते बहुत तेज का गिरा। तो मैं वहीं पे गुरुजी को अरदास लगाने लगी, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी की अरदास में बहुत शक्ति होती है। तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि उसको बिल्कुल भी कहीं कुछ नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है। तो बेटी बोली, मम्मा अगर किसी को पता चल जाता ना कि ये मेरे से गिरा है या कुछ है, तो मेरी तो जान ही ले लेंगे। तो वैसे भी वो बहुत ही परेशान है अपने घर में और गुरुजी ने उसको इस चीज से बचाया है और आगे भी गुरुजी करेंगे। तो आज जो था, मैं इस चीज के लिए पहले गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करूंगी, अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी कि गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। और इतना शुक्राना है गुरुजी का। तो आज ना मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि अंकल का काम नहीं, अंकल के पास काम नहीं है बिल्कुल, और ना बहुत ज्यादा घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। तो गुरुजी मुझे बार बार यही कहते हैं कि पी नाम का वो है, कोई है बंदा, वो जो तेरे पास आएगा तेरी हेल्प करेगा। और वो बी नाम का बंदा मेरे साथ शुरू से ही है। मेरे भाई को हम बिंटू बोलते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत कुछ कर देता है, कहीं मतलब जैसे वो मेरे लिए इतना परेशान होता है संगत जी। मैं इतनी गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भाई बहुत अच्छा मिला है। मम्मी पापा अच्छे नहीं थे, लेकिन भाई बहुत अच्छा है मेरा। मुझे सर आंखों पे अगर खैर बस अगर होता ना, मैं अच्छे से पैसा होता, कुछ होता, तो मैं कहती हूँ मुझसे बड़ी खुशकिस्मत की लड़की कोई नहीं थी। और आज भी मैं खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे ऐसे भाई ब्लेस्ड करे हुए हैं। तो मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो मेरी बेटी ने बोला, मामा मेरे को ना चेयर लेनी है। तो वो ऑनलाइन चेयर देख रही थी उस पे फ्लिपकार्ट वगैरह पे। तो एकदम से भाई बोला, तू ना ऐसे मत देख, तेरे को मैं ना वहां से दिलवा देता हूँ जहाँ से ये लोग बनती हैं चेयर, तेरे को मैं वहां से लेके दे देता हूँ। तो बेटी बेटी बोली, क्योंकि भाई को ना काफी कुछ पता है और उसी काफी अच्छे से सारी नॉलेज है। तो वो बोला, तो बेटी बोली ठीक है मामा मुझे ले देना, लेकिन वो जो चेयर वो चाहती थी ना, तो गुरुजी की ही कुछ वो होगी कि वो चेयर उसको नहीं हो पाई। भाई बोला, तो मैंने भी पहले मैंने देखा, मैंने कहा ये चेयर तो पता नहीं कैसी है, बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल सी लग रही है। तो ये बोली इसी पे बैठते हैं सारे। मैंने भी सोचा कि चलो कोई नहीं, उसको नॉलेज होगी, मैं तो संगत जी क्या ही मुझे नॉलेज हम क्या ही होगी इन चीजों की। तो फिर एकदम से वो काफी डिले होती रही। तो ये बोली, मामा मेरे को बोली चेयर मंगवा के नहीं दिया आपने। तो भाई बोलने लगा कि बेटा उस पे कैसे मतलब अनकंफर्टेबल होगी बहुत ज्यादा, वो कैसे करेगी। मैंने कहा तू वो ले ले जो सलून में होती है ना। तो भाई बोलने लगा, हाँ वो वाली ले जो सलून में होती है, उस पे ना क्लाइंट आराम से बैठ जाएगा, मॉडल जो भी होंगी वो आराम से बैठेंगी। तो बोले ठीक है। तो गुरुजी का ही कोई आ गया थी, क्योंकि इतना बोलने के बाद भी वो चेयर नहीं आई, और जो कंफर्टेबल वाली चेयर थी वो भाई ले आया। और भाई लेकर आया तो मैं भाई से बोलने लगी कि भाई और ना और भी सिलेंडर वगैरह काफी सामान आया। तो मैं बोलने लगी भाई, और कल मेरे अंकल की ना मतलब काम नहीं है बिल्कुल भी, तो वही आए 3,000 रुपया कुछ। तो वो बोले कि वो कार्ड ही आया था, तो कैश नहीं थे उनके पास। अब मैंने कहा मैंने सिलेंडर के पैसे तो मेरे पास ना 1,000 रुपए रखे हुए थे। तो मैंने कहा भाई पैसे ले ले। तो ना तो मेरे भाई ने चेयर के पैसे लिए और ना ही सिलेंडर के। और संगत जी मुझे बहुत शर्म आती है, बहुत शर्म आती है, क्योंकि मैं किसी पे बर्डन नहीं पड़ना चाहती। मैं अपने अंकल से भी कुछ नहीं मांगती, मैं किसी से भी कुछ नहीं मांगती। और मैंने कहा सिलेंडर तो मैं कैसे ना कैसे करके, बस भगवान गुरु जी इतनी कृपा कर दें, काम चल जाए, सब चल जाए, तो मैं उनके बच्चों के बर्थडे पे कुछ पे करके ना, मैं अपनी तरफ से उनको पूरा कर दूं। बस मेरी ये बहुत बड़ी गुरु जी से अरदास रहती है कि गुरु जी हमारा काम चल जाए, बाकी तो गुरु जी को पता है। तो आज मैं ना कुछ ब्रॉडकास्ट देख रही थी, तो उसमें
एक आंटी थी, वो बोलने लगी कि गुरुजी के ना, गुरुजी से आप अरदास लगाओ, गुरुजी को अरदास जो है ना, गुरुजी की अरदास बहुत वहां तक पहुंचती है गुरुजी तक। और मंत्र जाप में तो वो शक्ति है कि जो दुनिया की किसी भी उसमें वो शक्ति नहीं है जो मंत्र जाप में है। तो मैंने कहा अब मैं ना, वैसे तो गुरुजी को मैंने सौंप ही रखा है अपने आप को, क्योंकि गुरुजी ने इतना, और मैं तो कहती हूँ गुरुजी आप जितनी परीक्षा ले लोगे ना, तब भी आपकी ये बेटी साथ नहीं छोड़ेगी। शाम को रोना भी आया, बहुत रोई भी। फिर गुरुजी से थोड़ा सा बात भी करी कि संगत जी कहते हैं मांगो नहीं मानो। तो मांगते ऐसे नहीं हूँ मैं, लेकिन हम अपने पिता से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? महाराज ही तो हैं जो हमें हमारे लिए करेंगे, और वो अपनी नातिनों को कैसे देखना है, क्या करना है, वही देखेंगे ना। मेरे घर को तो मेरे गुरुजी ने ही और उन्होंने संभाल भी रखा है संगत जी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी विपदाएं और बहुत बहुत कुछ ऐसा हुआ, लेकिन गुरुजी महाराज ऐसा कुछ करते हैं कि बस हर दिन उनके लिए, मेरे लिए हर दिन ब्लेसिंग भरा कर देते हैं। अब बाकी वो क्या उसी में बोल रहे थे, मतलब ब्रॉडकास्ट में बोल रहे थे कि गुरुजी ना बहुत परीक्षा भी लेते हैं, गुरुजी बहुत, फिर उसके बाद गुरुजी वारे न्यारे भी करते हैं। तो संगत जी, मुझे भी पता है गुरुजी लेते हैं परीक्षा, लेकिन मैं दो बारी मैंने गुरुजी को मतलब थामे थामे छोड़ दिया था। अब मैंने बोला गुरुजी आप चाहे मुझे अंतिम सांस तक भी परीक्षा लोगे ना, तब भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं अब आपकी बेटी हूँ और आप ही की बेटी बन के रहूंगी, और बस आप ही के चरणों में मुझे रहना है। और आज तो गुरुजी ने वो कर दिखाया है। मेरी तो जबकि छोटी बेटी जब हुई थी, तो वो 1.5 महीने की थी संगत जी, वो मेरे हाथ से गिर गई थी और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो मुझे इतनी टेंशन हुई, मैंने कहा वो बच्चा गिरा है, वो तो अभी महीने भर का भी नहीं है, फर्श पे कहती है औंधे मुंह गिरा। तो बस गुरुजी ने जैसे कैसे हमारी लाज रख ली संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अंतिम सांस तक मेरा गुरुजी को शुक्राना है। और बोली, मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा तू उसका सर दबा के देख, हाथ दबा के, हर चीज दबा के देख, अगर कहीं कुछ होगा तो पता चल जाएगा। क्योंकि मेरी बेटी का तो जो हाथ था ना, तो हम तब यूपी में रहते थे और हम हरियाणा आ रहे थे, तो हरियाणा से हम यूपी जब जा रहे थे, तो उसको जैसे हिलता था तो उसके हाथ हिलता था तो वो रो पड़ती थी। तो बस गुरुजी ने थाम लिया, गुरुजी ने संभाला। गुरुजी ऐसे ऐसे चमत्कार भी कर रहे हैं ना संगत जी, मैं क्या ही बताऊं आपको। लेकिन ये मेरे गुरुजी, मैं तो, मेरी तो सांस सांस गुरुजी को शुक्राना करती है कि गुरुजी ने मुझे थाम लिया है। मैं तो अभी भी सोच के कांप जाती हूँ, अगर गुरुजी नहीं थामेंगे, थामते तो क्या होता, हम तो बर्बाद ही थे संगत जी। उन्होंने संभाल के, और पता है मुझे जो भी है, अब शाम को जैसे मैं रोई, जैसे उन आंटी ने मुझे बताया आप अरदास करो, फिर उसके बाद मंत्र जाप करो। तो गुरुजी ने फिर थोड़ा, मतलब शाम को 5-6 बजे तक गुरुजी ने बुनी वगैरह करवा दी, और वही है करवाएंगे, मुझे पता है। आज वो हजारों में देते हैं, आगे अपने आप वो करेंगे। और मैं कहती गुरुजी आज ना थोड़ा सा मैं गुरुजी से, क्योंकि हम किससे बोलेंगे, मैं गुरुजी से प्यार भी करती हूँ, गुरुजी से लड़ भी पड़ती हूँ। मैंने आज बोला, मैंने कहा अगर आपको नहीं देना, आपको ये करना है, आपको लग रहा है, तो आप मुझे उठा लो ना फिर, या तो आप संभालो घर को। क्योंकि संगत जी 50 साल हो गए देखते हुए, और गुरुजी पता है मुझे संभाल रहे हो, गुरुजी ने संभाल भी लिया है। लेकिन थोड़ा बहुत तो अपने माँ बाप से बच्चे अपने माँ बाप से ही बातें करते हैं ना, तो मैं बस उन्हीं से ही बातें करती हूँ। और संगत जी किसी के आगे भी बोलने से क्या ही होता है, जो सुनता है वो हंसता है, हर कोई बातें बनाता है। गुरुपा ही हैं जो हमें संभालते हैं। गुरुपा के तो ऐसे ऐसे, मैं ओल्ड संगत के सत्संग सुनती हूँ सबके, गुरुजी तो बस जाने ही जाने, गुरुजी को सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जो ये दिक्कतें आ रही हैं, ये भी इसी में हमारा, मैंने आज सुना कि जैसे फाइनेंस प्रॉब्लम है, ये है, तो इसमें भी हमारे लिए कोई अच्छाई होगी। जो गुरुजी कर रहे हैं हमारे लिए ही कोई अच्छी चीज है वो। तो बस गुरुजी करें। और मुझे मुझे पता, क्योंकि संगत जी बुधवार को बेटी के बच्चे का वो भी है, हवन भी है, और फिर और भी बहुत काम है, तो बहुत कुछ करना होता है, आपको भी पता है संगत जी। और फिर बनियों में शादी हुई है, वैसे भी वो लोग बहुत ज्यादा लेन देन इन सब में रहते हैं। तो बस मैं इतनी कहती हूँ गुरु जी इतना दो कि बस हमारी इज्जत ढक जाए। बाकी तो जितना भी दे दो, जो बोलने वाले हैं जिनको चाहिए होता है उनके लिए तो उतना भी कम है संगत जी। बाकी गुरुजी ने ही करना है, गुरुजी के ही हुक्म से होता है जो होता है। आगे भी गुरुजी कर रहे हैं, आगे भी गुरुजी करेंगे और अच्छा ही करेंगे। मुझे पता है मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं करा, तो मेरे लिए क्यों बुरा होगा। गुरुपा ने संभाला है, कुछ अच्छा ही देख के ही उन्होंने मुझे मुझे मेरे मेरे पास आए हैं ना, वरना हम कौन होते हैं संगत जी। करने वाले तो वही हैं, और इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं नीम करोली बाबा के भी, गुरु जी के भी, कि तेरे वारे न्यारे होने वाले हैं, देख 2026 तेरे लिए कितना अच्छा होगा।
बस गुरुजी अपने साथ थामे रहेंगे तो संगत जी 2026 का हर पल अच्छा है, हर क्षण अच्छा है। बस गुरुजी जो हमारे अंग संग रहते हैं और वो मेरे अंग संग ही रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए उनसे। बस मैंने हमेशा गुरुजी से यही कहा है, गुरुजी हमेशा इज्जत की रोटी दो, कि किसी के आगे हाथ ना फैले। लेकिन इतना इतना शर्म आती है ना जब कोई करता है संगत जी। तो मैंने वही भाई को बहुत देने लगी, वो कहता है कल को तू मेरी बेटी अगर कुछ मांगेगी तो उससे पैसे लेगी। संगत जी मैंने कहा मेरा तो दिल नहीं देखा अभी किसी ने, बस अब गुरुजी चमत्कार करेंगे तो देखना दिल, क्योंकि आगे उनकी भी शादियां होनी है, बच्चों का सब कुछ होना है। तो मैं भी चाहती हूँ मैं ना खुल के उनको दूं, जो जो मेरे भाई मेरे बच्चों के लिए करते आए हैं, तो मैं भी उनके लिए करूं। बस यही है, और जिनको ज़रूरत है उनके लिए करूँ, इतना मैं चाहती हूँ गुरुजी से। बस गुरुजी कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। कोई ना कोई अच्छाई है जो गुरुजी शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि अभी और इसमें रस है तो निचोड़ लो, निचोड़ लो, कोई बात नहीं गुरुजी। तो बस मेरा सत्संग यही था, यहीं तक का था। और ये फिर से मैं अपनी बेटी के उसके लिए, बेबी के लिए महाराज से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, उन्होंने उसे बचा लिया। बस उसे लंबी आयु ब्लेस्ड करें और उसको अच्छी बुद्धि दें, और मेरी बेटी का घर खुशियों से भर दें, उसका पति भी उसको समझे, उसके अंग संग रहे। बस यही मैं चाहती हूँ। और बस मैं अपना शुक्राना सत्संग था जो यहीं समाप्त करती हूँ। और संगत जी मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, गुरु जी मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। और मैं सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे ही बैठ के कर रही हूँ, और जो गुरु जी बुलवाते हैं मैं वो बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरे मुंह से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा, तो बस वही है निकलवाने वाले और वही है करवाने वाले। तो बस यहीं तक का था मेरा सत्संग, और मैं अपने सत्संग को विराम गुरु जी के मंत्र जाप से दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जब वो चेयर आई ना, मैंने चेयर गुरु जी के पास में ही रखी थी, और उस पे मैंने गुरु जी के चरण रखे, फिर उस पे मैंने स्वस्तिक बनाया। तो गुरुजी के गुलाबों से मैंने उसके ऊपर गुरुजी के रोज डाले, और बस मैंने कहा गुरुजी अब आप इसे ब्लेस करो कि ये सीट कभी खाली ही ना हो, जैसे ही कोई हटे दूसरा क्लाइंट आ जाए बस उसको इतना बिजी कर दो। तो जय गुरुजी। संगत जी मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल हो गई हो, गुरुजी मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, तो संगत जी और गुरुजी मुझे आप माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी मेरठ से अपना शुक्राना पेश कर रही हूँ, अर्पण कर रही हूँ गुरु जी की चरणों में। मैं विराम शुरू कर रही हूँ गुरु जी के जाप मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। 11:58 पे मैं अपना सत्संग और गुरु जी के चरणों में शुक्राना। गौरव अंकल जी, जो भी है, सुमन आंटी, साक्षी आंटी, मैं नाम नहीं जानती ज़्यादा, मेरे गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा सत्संग और लोगों को पूरी संगत को पहुंचाने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतन अनंतन शुक्राना। कैसे हो आप लोग सब? पूरी संगत बस ठीक रहे। अच्छा परिवार है, हमारा परिवार है जो वो अच्छा कुशल मंगल रहे गुरु जी के चरणों में, और उनके आशीर्वाद के नीचे हमेशा ठीक और सही रहे। जिसके पास गुरु जी, उनके कुछ भी नहीं हो सकता, ना उन्हें कोई कमी आ सकती। मुझे ज़्यादा नहीं करना आता, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ पूरी संगत को जाए और संगत परिवार में फैले। मेरी
बात करने की या सत्संग भी सुनाने की। जैसे हम जाते हैं सत्संग में तो बहुत मन करता है कि मैं भी कुछ बोलूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। जब तक गुरु जी की इच्छा नहीं होगी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और जैसे भी वो कराएंगे, जो भी कहेंगे, क्योंकि मुझे ढंग से सत्संग भी करना नहीं आता है। जैसे वो कराएंगे और जैसे वो बुलवाते हैं ऐसे ही बोलूंगी। नहीं तो मैं अमृत बेला कर पा रही हूँ, उठाते हैं जगाते हैं लेकिन मैं उठ नहीं पाती हूँ। पता नहीं ये इनकी महिमा है या कोई न्यूक्लिटी है या कोई जादू टोना है, वो तो गुरु महाराज जी जाने, हमें कुछ नहीं पता। बस गुरु जी जल्द से जल्द मुझसे अमृत बेला का शुक्राना कराएं। जय गुरु जी, जय संगत जी। कुछ गलत कहा हो तो माफ कर देना संगत जी। मेरी तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से और मेरे पूरे मैके वालों की तरफ से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतन अनंतन शुक्राना। मेरे भाई को भी ब्लेसिंग दें। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसका पेट बहुत बढ़ रहा है और प्रॉब्लम है गुरु जी उसके पेट में। और हाँ, एक बात और कहूँगी, गौरव अंकल जी आपसे हाथ जोड़ के, कोई भी हो, कोई मैसेज इतने आए जो संगति पढ़ सके और देख सके, क्योंकि इस छोटा दिन होता है, काम में ही समय चला जाता है। जो कोई अकेला हो करने वाला तो उसे तो समय मिलता ही नहीं है। और गुरु जी वो संगत जी कुछ कुछ मैसेज और ऐसे आ जाते हैं सत्संग भी कि घबरा जाते हैं। जिस इंसान ने सब कुछ खो दिया हो कि कुछ भी ना बचा, बस कुछ भी नहीं है मेरे पास सिवा बेटे के अलावा गुरु जी के आशीर्वाद। इसलिए कभी कभी घबरा जाते हैं। हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज ऐसे सत्संग ना दिया करो जिससे पूरी संगत को दिक्कत तकलीफ हो। कि मतलब बेटी की तरफ से या बेटे की तरफ से या उनके पति की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रही हूँ। जय गुरु जी। बस गुरु जी अच्छे मैसेज आए। जब गुरु जी हमारे साथ है तो वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। कुछ गलत कहा हो या कुछ मुंह से उल्टा सीधा निकल गया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। मेरे बेटे की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी और मेरे मैके वालों की तरफ से भी, मेरे भैया भाभी भतीजी भतीजे, बड़ी वाली भतीजी और उसके हस्बैंड अंकल के लिए, उसके बेटे के लिए, उनकी तरफ से भी शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय सहाय। गुरुजी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना गुरुपा। अब तक की मेरे बेस्ट मकर संक्रांत गई गुरुपा। बहुत बहुत अच्छी मकर संक्रांत गई। शुक्राना गुरुपा। सब कुछ पूजा पाठ सब बहुत बहुत अच्छा हुआ गुरुपा। और जैसे होना चाहिए था मुहूर्त में वैसे हो गया गुरुपा। पैसे भी अवेलेबल हो गए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, आपके वजह से ये पॉसिबल हुआ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना गुरुपा। जो भी कोई बड़ा कष्ट था जो अपने छोटे में डाला उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मुझे भी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे बच्चे को भी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना गुरुपा। सब कुछ बहुत बहुत अच्छा गया गुरुपा। मकर संक्रांत बहुत 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 अच्छी गई। ऐसे ही हर दिन हम अच्छे ही कर्म करें, अच्छे ही रहे गुरुपा, और अच्छे ही सोचा अच्छे ही रहे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना बच्चों की तरफ से, और शुक्राना मेरे तरफ से। मकर संक्रांति की जो भी तैयारी थी
वो बहुत बहुत अच्छी गई गुरुपा। फिर मैं टेंपल गई और जो सवासी रहते हैं उनको दे दिया। बहुत बहुत अच्छा दिन रहा गुरुपा, जो मैंने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा आ जाएगा, पर बहुत बहुत अच्छा गया गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। सब कुछ टाइम पे हुआ और सब टेंपल में भी मैं टाइम पे पहुंच गई और सबको मैंने टाइम पे सब कुछ दे दिया। शुक्राना गुरुपा, इतनी मेहर भरी नज़र आपकी रहती है गुरुपा, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं कभी कभी छोटी छोटी बातों पे चिंता करती हूँ। अगर मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है गुरुपा, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हर वक्त हर पल का शुक्राना, हर पल संभालने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना। आप हो तो सब कुछ सही है गुरुपा, आप हो तो जीने का एहसास है गुरुपा, आप हो तो ज़िंदगी ज़िंदगी लगती है गुरुपा, और दुख भी कुछ नहीं लगते गुरुपा। आपके वजह से दुख भी शून्य लगते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इतना प्यार, इतनी मेहर भरी नज़र देने के लिए शुक्राना। धन्यवाद धन्यवाद गुरुपा। आपने बहुत बड़ी बीमारी छोटे कष्ट में काट दी और मेरे हस्बैंड को भी आपने हेल्थ ब्लेस की, और मुझे भी गुरुपा। मुझे भी क्या बीमारी थी मुझे नहीं पता, पर आपने सत्संग सुनवा के ही वो बीमारी काट दी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना ईश्वर। आप बहुत 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 प्यारे हो। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये समझ देने के लिए, शुक्राना करने के लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और गुरुपा, मेरे छोटी आंटी मेरे साथ चल रही थी, तभी एक बिल्ली आई थी। बिल्ली के पीछे एक डॉगी लगा था गुरुपा। पता नहीं वो बिल्ली अपना ये भाग रही थी और उसका जो पैर था वो मेरे छोटे आंटी को लग गया। पता नहीं गुरुपा मेरे छोटे आंटी पे क्या कष्ट आने वाला था जो आपने छोटे में डाला। फिर भी मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोला कुछ नहीं, जाओ घर पे। शुक्राना, ये आपकी वजह से ही हुआ गुरुपा। आपने मेरे छोटे आंटी पे बड़ा कष्ट था जो छोटे में डाला। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे माँ को भी आपने हेल्थ ब्लेस किए है गुरुपा और स्वस्थ रखा है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम एंड कोटि न कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करने से पहले पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना प्रभु। रहमत तेरी, नाम तेरा, श्वास तेरे, एहसास भी तेरा, बस एक तू ही है प्यारा सदगुरु मेरा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
हम चले नेक रास्ते पे चल के, भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति दाने देना हमें दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बाबा, हमारा मन का विश्वास कभी कमजोर ना होने देना बाबा। गुरु जी, सदगुरु महाराज, जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल आती है, सहना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है संगत जी। पर जब प्यारे गुरुपा का साथ मिला है तो सब में एक आस रहती है कि परमात्मा है मेरे साथ। ऐसे भी अदृश्य शक्ति परमात्मा के रूप में गुरुपा हमारे साथ कई जन्मों से है। और परमात्मा या भगवान की कोई भी शक्ति बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये एकदम सच्ची बात है। जो कोई भगवान को मानता है उसको माने, नेक रास्ते पे चले, अच्छे कर्म करे, जो भी करे, तो परमात्मा जरूर साथ देता है। हम तो सब इतने भाग्यवान है कि परमात्मा ने हमें हाथ थाम के अपना संगत बना के, हमें साक्षात महाशिव जी ने हाथ थाम के अपना बच्चा बनाया है, संगत बनाया, अपने चरणों में बैठने का अवसर दिया है। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा, धन्यवाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत ही हमारे जीवन में जो भी कोई हमारे खुद के ही होते, वही हमें धोखा देते हैं, वही हमारे साथ कुछ गलत करते हैं, या सब सत्संग सुनते हैं उसमें सब देवरानी जेठानी सास कोई भी ब्लैक मैजिक तक कर देते अपने परिवार पे, तो वो भी एक हमारा परिवार का, हम उनके ही परिवार के हैं, लेकिन कर देते तो पूरा परिवार बिखर जाता है। लेकिन कभी नहीं कोई सोचता है और अपना अपना स्वार्थ के लिए एक दूसरे को गिराते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय अपना ही परिवार टूटता देख के हंसते हैं और तोड़ते भी है। तो परमात्मा ऐसे लोगों को आप बहुत बहुत बुद्धि दो, उनको भी समझ दो कि ऐसा कोई ना करे, क्योंकि बाबा जो सफर करता है ना उसे पता है कि कितना परेशान हो जाते, पूरा घर टूट जाता है, बच्चे कहाँ, आदमी कहाँ, खुद मतलब घर परिवार रहता ही नहीं है, इतना परेशान कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को बाबा आप सद्बुद्धि दीजिए, ऐसे काम ना करे, किसी को परेशान ना करे। संगत जी, ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, जो मुसीबत में साथ दे वही सबसे बड़ा। जिंदगी को खुली किताब पढ़ने में नहीं, बल्कि पन्ने फाड़ने में मजा आती है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी तो ना करो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता है। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारा मित्र और शत्रु बनाते हैं। जहाँ उम्मीदें खत्म हो जाती है, सुकून वहीं से शुरू होता है। दुख जीवन में इसलिए आता है ताकि हम सुख का महत्व सीख सके। हर दर्द सबक देता है और सबक इंसान को बदल देता है। बहुत अकेले होते हैं वो लोग जो खुद रूठकर खुद ही मान जाते हैं। इंसान की फितरत यही है, मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं करता, और अगर मिल जाए तो कद्र नहीं करते। ये संसार में ऐसा ही सब है, परमात्मा भी देख रहे हैं, लेकिन ऐसा मत करो, कोई किस पे मत करो। चंद दिनों की जिंदगी में ये सब करके कुछ नहीं मिलना है, ये हम सबको पता है। फिर भी एक दूसरे का जलसी, एक दूसरे पे द्वेष, ये सब नहीं भूलता है इंसान। परमात्मा सबको ऐसी बुद्धि दो कि ऐसा कोई किसी पे न करे और कोई किसी का दुख न देख सके और कोई किसी को दुखी न करे। परमात्मा, ये अरदास है आपके चरणों में।
परमात्मा का सिमरन। संगत जी, परमात्मा का सिमरन और भजन को अपनी आदत नहीं बल्कि जरूरत बनाए, क्योंकि आदत पूरी न भी हो तो फिर भी जीवन संभव है, पर यदि जरूरत पूरी न हो तो जीवन दुश्वार हो जाता है। परमात्मा का स्मरण करने से, उनका मंत्र जाप, उनके सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन पे सुन के जो अपने मन का जो भी, मुझे तो ऐसा है कि संगत जी, जो कितना भी ऐसा होगा ना दूसरों के प्रति द्वेष करने वाला, वो भी गुरु जी की शरण में आके तो ऐसा नहीं करेगा। जो गुरु जी की शरण में एक बार आ गया तो गुरु जी का बंदा कभी गलत काम नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि गुरु जी का सानिध्य ऐसा है कि जो भी उनके शरण में एक बार आ गया तो उसके मन में से विकार निकल जाते हैं। किसी के बदला लेने की भावना, किसी को धोखा देने की भावना, ये सब निकल जाता है जो गुरु जी के शरण में आता है। तो हमेशा है ना, सिमरन और भजन को अपनी आदत बनानी चाहिए, परमात्मा के सानिध्य में रहना चाहिए, परमात्मा को हर पल जो भी कुछ भी काम करते हो तो भी परमात्मा का स्मरण मन में रहना चाहिए। और एक बात हमेशा हो जाती है संगत जी अपने मन में कि अपने गुरुपाद तो मतलब ऐसे है, साक्षात परमात्मा है महाशिव, और वो अंदर की बात भी सुन लेते। तो ये जो हमारे गुरु जी महाराज है, उनके बंदे तो कभी कुछ कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारा गुरु जी तो अंदर की बात भी सुन लेते हैं। तो जो मन में चलता है ना, वो भी हमारे परमात्मा को पता चलता है। तो प्यारे गुरुपा की शरण में जो आ जाए ना एक बार, तो वो तो कभी गलत काम करने से रहा, अगर है तो धीरे धीरे वो छोड़ देगा और परमात्मा का अच्छा बंदा बन जाएगा, गुरु जी का अच्छा संगत बन जाएगा। ये मुझे पक्का विश्वास है। गुरु जी की शरण में रह के कोई गलत काम नहीं कर पाता है, और गुरु एक बार शरण में आ गया तो गुरुपा को कभी भूल भी नहीं पाता है। आज गुरु जी मेरे पे नाराज है क्योंकि मैं 3-4 सत्संग सुना, फिर मेरा सर दुख रहा है, तो मैं थोड़ा अभी नहीं सुन रही हूँ। तो बाबा का बार बार मैसेज आता है, ये सुन ले वो सुन ले, तो मैं सुनूंगी बाबा, लेकिन थोड़ा एक दिन मेरे को रेस्ट दे दो। मतलब 4-5 तो मैंने सुन लिया है, अभी शुक्राना शेयर करती हूँ, बाद में सुनती हूँ। अभी आपने मेरे को भेजा है तेरी बेटी के लिए खास ये सुन, तो मैं सुनूंगी बाबा अभी। और आप पल पल करते हो हमारे लिए दाता, आप पल पल हमारे लिए करते हो, हमारा कल्याण, हमारा कष्ट दूर, हमारे विघ्न बाधाएं जो आती है वो दूर करते हो, संकट आगा करके संकट दूर करते हो, बड़े बड़े संकट कभी अपने पे ले लेते हो, हमारे लिए ही करते हो आप बाबा। आप तो परमात्मा हो, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, और आपके बिना हम कुछ रह भी नहीं सकते। और परमात्मा जिसे आपकी लगन लगती है ना, वो आपके बिना रहेगा भी नहीं, ये मेरा पक्का भरोसा है। मैं तो पल पल आप पल पल मेरे साथ हो और उसका एहसास भी देते हो, उसके लिए शुक्राना। कभी कभी बाबा थोड़ी देर एकदम सुन सुन के ऐसा हो जाता है ना, तो थोड़ी देर रिलैक्स भी दिया करो। हम पे नाराज मत होना मेरे बाबा, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ। बच्चों को अपने बाबा से लाड करने का भी मौका मिलना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। मैं क्या बोलती हूँ मुझे पता नहीं है, मैं क्या बक रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत बहुत प्यार भी आ रहा है आप पे। हम आपके बच्चे बाबा, क्षमा करना कोई गलती कर दिया, कुछ बोल दिया तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं गुस्से में दानव और प्यार में साधु हूँ, पर गुरु जी महाराज कहते हैं कि मैं गुस्से में दानव और प्यार में साधु हूँ, मैं शांति में संत तो विश्वासघात में अंत हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आप हमारे लिए परमात्मा हो, हमारे पिता हो, आप हमारे लिए महात्मा हो, महाशिव हो, और हम आपके प्यार में है तो आप हमारे साथ प्यार में ही रहो बाबा। कभी आपका त्रिनेत्र मत दिखाना, नहीं तो हम तो वैसे ही भस्म हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
हमेशा हमेशा हम आपसे प्यार करते रहे। आप हमसे प्यार तो करते ही हो, आप सभी संगतों को प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो और पल पल हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हो, सभी के लिए अच्छा ही करते हो परमात्मा। आप कल्याणकारी हो, करुणा के महासागर हो, दया के महासागर हो और महाशिव हो परमात्मा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। मैंने आप चरण स्वरूप को बहुत बहुत मतलब सर पे लगा के, गल पे लगा, हाथ पे लगा के परमात्मा, सर झुका के बहुत बहुत मैंने झुक झुक कर प्रणाम किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। अचानक चरण स्वरूप ही सामने आ गए और मैं चरण स्वरूप को बहुत 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 प्यार से मानती हूँ, मतलब बहुत प्यार से पूजा करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके चरण में ही हमारा शरण है और शरण में ही हमारा दुख हरण है। तो परमात्मा, आपके चरणों में सब सुख मिलता है, सब आनंद मिलता है और आपके चरणों में सभी यात्राओं का फल मिलता है। सभी यात्रा, सब कुछ आपके चरणों में समाया हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय।